पपीता प्रमुख रूप से उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की फसल है। भारत में पपीते की खेती लगभग 1,33,000 हेक्टेयर में होती है और उत्पादन लगभग 55 लाख मीट्रिक टन है। पपीता उत्पादक राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र प्रमुख है। देश में उत्पत्ति कुल फलों में पपीता 6.3% के साथ 5वें स्थान पर है। पपीता एक ऐसा फल है जिसका इस्तेमाल कच्चे और पके दोनों रूपों में किया जाता है। साथ ही साथ पपेन के उत्पादन के लिए भी इसकी खेती की जाती है। इसमें विटामिन ए, बी, सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें कैल्शियम एवं कैरोटीन की अच्छी मात्रा मिलती है। इसके अलावा फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, एंटीऑक्साइड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि भी प्राप्त होता है। ये पेप्सिन नामक पाचक तत्व का एकमात्र प्राकृतिक स्रोत है। विटामिन ए काफी मात्रा में पाए जाने के कारण आँखों की रोशनी रहती है तथा त्वचा भी स्वस्थ, स्वच्छ और चमकदार रहती है। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पपीते के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। 22 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान में पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। अच्छे जल निकास वाली जैविक तत्वों से भरपूर बलुई मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी पपीते की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात ये है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करे। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर जमीन पर डालें। साथ ही 100 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस, 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहाँ तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए स्टाम्प नामक दवा की 3.5 लीटर मात्रा को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़के। इतनी दवा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। दवा के छिड़काव के बाद तुरंत सिंचाई कर दें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसान साइपरमेथ्रिन की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करे। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। अगर चटकारेदार खाना बनाना है तो हरी मिर्च के बिना कैसे होगा। सब्जी, सलाद या अचार तीनों में हरी मिर्च का खूब इस्तेमाल होता है। हरी मिर्च की नर्सरी में बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जा सकती है। किसान हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म लगा सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है। बुआई के बाद आप 1 हेक्टेयर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं। हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते हैं और उनकी ऊंचाई 60 से 80 सेंटीमीटर तक होती है। हरी मिर्च की लंबाई 6 से 8 सेंटीमीटर होती है और एक गुच्छे में 6 से लेकर 14 हरी मिर्च तक होती है। हरी मिर्च की पूसा सदाबहार किस्म रुपाई के 75 से 80 दिनों बाद तैयार हो जाती है। हरी मिर्च की बुआई के लिए 1 से 1.5 किलो बीज लें। बीजों की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। इस समय 10 से 12 दिन के अंतराल में फसल में सिंचाई करें, जबकि गर्मी के मौसम में हर 7वें दिन फसल में सिंचाई करना अच्छा रहता है। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर खुरपी से निराई गुड़ाई करें।
हरी मिर्च की फसल में आर्द्र गलन रोग होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए बुआई से पहले ही बीजोपचार करें। हरी मिर्च की बुआई से पहले ही 2 ग्राम एप्रॉन SD 35 या थीरम की 2 ग्राम मात्रा में 1 किलो बीजों को उपचारित करें। इसके अलावा हरी मिर्च की फसल को एंथ्रेक्नोज रोग से बचाने के लिए डाइथिन M42 या बाविस्टिन दवा की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव संबंधित विशेषज्ञ की सलाह से सिर्फ रोग प्रभावित फसल पर ही करें। इन रोगों के अलावा हरी मिर्च की फसल में थ्रिप्स और माहू कीट का खतरा भी बना रहता है। इनसे बचाव के लिए मेटासिस्टॉक्स दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा यानी 2 छोटे चम्मच को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। वहीं फल छेदक से फसल को बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह पर छिड़काव करें।